दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो है एक्स सीआईए ऑफिसर, उसने क्लेम किया परवेज मुशर्रफ ने हैंडओवर कर दिया था जो कंट्रोल था उनका न्यूक्लियर वेपन्स का यूएस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फॉर्मर सीआईए ऑफिसर जॉन किरिको, जिन्होंने सर्व किया एज चीफ ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक्सप्लोसिव क्लेम किया जो यूएस की डीलिंग्स थी पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के साथ, सऊदी अरेबिया के जो इन्फ्लुएंस था न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के ऊपर और चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया के अंदर। जॉन किरिको, उन्होंने रिसेंटली क्लेम किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने परचेज कर लिया था या खरीद लिया था फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके पाकिस्तान के अंदर और ब्राइब करके मुशर्रफ को, जिसने इंटर्न हैंडओवर कर दिया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यूएस को। एक्स सीआईए ऑफिसर जॉन किरिको ने क्लेम किया कि यूएस के बहुत अच्छे रिलेशंस थे परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट के साथ। एक इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने एएनआई को दी, जॉन किरिको ने सर्व किया था 15 साल तक सीआईए के अंदर एज एन एनालिस्ट और बाद में इन काउंटर टेररिज्म। उनका पाकिस्तान डीपली बरीड था करप्शन के अंदर और उनके जो लीडर्स थे लाइक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, वो लेविश लाइफ जी रहे थे अब्रॉड, जबकि ऑर्डिनरी पाकिस्तान के सिटीजन वो सफर कर रहे थे। किरिको ने क्लेम किया अंडर मुशर्रफ वाशिंगटन को नियर अनचेक्ड फ्रीडम थी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर। हमने बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए मिलिट्री इकोनॉमिक एड के अंदर पाकिस्तान को, और मुशर्रफ से हमको अलाउ कर दिया कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो कर सकते हैं। उनका जब मुशर्रफ यूएस की साइड ले रहे थे पब्लिकली, तो कोवर्टली उन्होंने अलाउ किया पाकिस्तान की मिलिट्री को और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को कि वो कंटिन्यूसली हॉस्टाइल ऑपरेशंस करें इंडिया के खिलाफ। किरिको ने कहा यूएस के बहुत अच्छे रिलेशंस थे मुशर्रफ की गवर्नमेंट के साथ, हमारे रिलेशंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ बहुत बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स लव करता है जब वो काम करता है डिक्टेटर्स के साथ, क्योंकि ना तो आपको चिंता करनी पड़ती है पब्लिक ओपिनियन की, ना आपको चिंता करनी पड़ती है मीडिया की। और हमने एसेंशियली परचेज कर लिया था मुशर्रफ को। उनका हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए एड के अंदर फॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू पाकिस्तान, और हम रेगुलरली मुशर्रफ से मीटिंग करते थे और हम जो कुछ भी करना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर हम वहां पे कर पा रहे थे। उन्होंने कहा मुशर्रफ ने इवन अपने लोगों को हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन दे रखी थी। एक सेपरेट इंटरव्यू के अंदर कुछ फॉर्मर पाकिस्तान सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक इशू रेज किया था जनरल मुशर्रफ के साथ जब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे कि अमेरिकन रेगुलरली विजिट करते हैं नूर खान एयरबेस पे। उसके बाद मुशर्रफ ने उनको कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी को टाइटन करो नूर खान एयरबेस पे। ऑफिसर्स ने कहा जब हमारे ऑफिसर्स गए नूर खान एयरबेस पे तो देखा कि वहाँ पे यूएस के ऑफिसर्स प्रेजेंट है। जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने पिस्टल निकाल कर हमारी तरफ पॉइंट आउट कर दी और कहा कि गेट आउट। उसके बाद जो हमारे ऑफिसर्स थे या पर्सनल थे उनको हमने नूर खान एयरबेस के बाहर पोस्ट कर दिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। किरिको ने क्लेम किया मुशर्रफ ने अलाउ किया था यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो कंट्रोल करें पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल। उन्होंने कहा जब मैं स्टेशन था पाकिस्तान के अंदर 2002 में, तो मुझे अनऑफिशियली बताया गया कि पेंटागन का कंट्रोल है न्यूक्लियर आर्सेनल का पाकिस्तान के अंदर, और मुशर्रफ ने यूएस का कंट्रोल अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का हमें दे दिया है क्योंकि उनको डर था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्टों के हाथ में पड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू किरिको, मुशर्रफ ने डबल गेम खेली। एक तरफ वो यूएस की साइड ले रहे थे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर और दूसरी तरफ वो अलाउ कर रहे थे टेरर एक्टिविटीज को इंडिया के खिलाफ। उन्होंने कहा पाकिस्तान की आर्मी केयर नहीं करती थी अबाउट अलकायदा, वो केयर करती थी अबाउट इंडिया, और अपनी मिलिट्री को खुश करने के लिए और एक्सट्रीमिस्ट को खुश करने के लिए वो उनको अलाउ करते थे कि कंटिन्यू करें अपना ड्यूअल लाइफ और प्रिटेंड करें कि वो कॉपरेट करें अमेरिका के साथ और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, जबकि वो कंटिन्यूस टेरर एक्टिविटी कर रहे थे इंडिया के खिलाफ। किरिको ने कहा इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे वार की सिचुएशन में आ गए थे 2002 में, जब दिसंबर 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और इंडिया उस टाइम पे पूरे तैयार हो चुका था, अपना माइंड बना चुका था पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। जो फॉर्मर सीआईए के ऑफिसर है उन्होंने कहा यूएस ने अपना जो प्लान था न्यूट्रलाइज करने का पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान, जो आर्किटेक्ट थे पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के, जब डायरेक्ट इंटरवेंशन हुई सऊदी अरब की तरफ से, उन्होंने कहा हमने इजराइल टाइप की अप्रोच करानी थी और हम कादिर खान को कभी भी मार सकते थे, लेकिन सऊदी के लोग हमारे पास आए और हमसे कहा प्लीज कादिर खान को अकेला छोड़ दो क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं तो हम उसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। किरिको ने कहा बहुत सीआईए और आईएईए उनको ऑर्डर दिया गया कि वो कादिर खान के खिलाफ एक्ट न करें क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर था सऊदी अरब की तरफ से
किरको ने कहा कि ये एक मेजर यूएस पॉलिसी मिस्टेक थी। किरको ने सजेस्ट किया कि सऊदी अरेबिया का जो स्टांस था वो लिंक था टू सऊदी लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एम्बिशन। उन्होंने वंडर किया कि क्या सऊदी भी एक न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। उन्होंने कहा जो रिसेंट सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हुआ है वो सिग्नल है कि अंडरहैंड अंडरस्टैंडिंग चल रही है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में यूएस हाइपोक्रेसी एंड ग्लोबल पावर शिफ्ट। किरको ने एक्यूज किया वाशिंगटन को कि उनका डबल स्टैंडर्ड है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। उन्होंने कहा यूएस अपने आप को कहता है चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी तब कहता है जब वो उसके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने कहा हम पसंद करते हैं अपने आप को प्रिटेंड करना कि हम बीकन या चैंपियन हैं डेमोक्रेसी के और ह्यूमन राइट्स के, लेकिन ये सच नहीं है और ये हम तब करते हैं जब हमारी पॉलिसी को सूट करता है एक पर्टिकुलर डे में। उन्होंने साथ में कहा कि यूएस और सऊदी का अलायंस है वो प्योरली ट्रांजैक्शनल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी है सऊदी के साथ वो सिंपल है, हम वहां से ऑयल लेते हैं और सऊदी हमसे वेपन लेता है। किरको ने क्लेम किया कि जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट कर रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया, चाइना और इंडिया वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। हम इस टाइम पे ओशन के ऑयल के ऊपर बैठे हैं, हमको इस टाइम पे कोई भी जरूरत नहीं सऊदी की, जो अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं चाइना और इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है किस तरीके से वर्ल्ड ऑपरेट कर रहा है। किरको ने साथ में रिकॉल किया कि बेनजीर भुट्टो वो जब एक्साइल में थी दुबई के अंदर तो वो एक लेविश लाइफ जी रही थी। उन्होंने कहा वो रह रही थी एक $5 बिलियन के पैलेस के अंदर गल्फ के अंदर, जबकि पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए। किरको ने रिकॉल किया कि जब बेनजीर भुट्टो एक्साइल के अंदर थी दुबई में तो मैं उनसे मिलने गया था एक सीनियर ऑफिसर के साथ, तो मैं सरप्राइज हो गया जब देखा कि बेनजीर भुट्टो किस टाइप की लेविश लाइफ जी रही है और वहां पे रह रही है एक $5 मिलियन के पैलेस के अंदर यूएई के अंदर। और जब हम बैठे थे फ्रंट रूम के अंदर तो तब एक कार की आवाज आई जो उनके मकान की तरफ मूव कर रही थी और बेनजीर भुट्टो ने कहा जो इसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि ओ माय गॉड हेल्प मी गॉड, अगर आज वो दोबारा से एक बेंटली लेके आया तो मैं उसको मारने जा रही हूँ। जब इंटरव्यूअर ने पूछा किरको से कि क्या वो रेफर कर रही थी आसिफ अली जरदारी को जो भुट्टो का हस्बैंड है, तो किरको ने कहा यस, उसके हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी और उन साथ में कहा कि वो रह रही थी एक $5 बिलियन के घर के अंदर और उसका जो हस्बैंड है आसिफ अली जरदारी वो कलेक्ट कर रहा था बेंटली कार्स। और साथ में कहा कि क्या इनको शर्म नहीं आती, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और देखेंगे इनके लोगों की आंख के अंदर फेस के ऊपर जो इस टाइम पे सफर कर रहे हैं, जिनके पास इस टाइम पे शूज नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। किरको ने कहा करप्शन एक ह्यूज प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इमेजिन कीजिए किस टाइप का लेवल ऑफ करप्शन है पाकिस्तान के अंदर। जय हिंद, जय भारत।